पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा हरिवंश पुराण एपिसोड 15। हंसों का कांपिल्य नगर में जन्म एपिसोड 15। हंसों का कांपिल्य नगर में जन्म। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर योग धर्म में निरत रहने वाले उन 7 मानसचारी हंसों के नाम थे पद्मगर्भ, अरविंदाक्ष, क्षीरगर्भ, सुलोचन, उरुबिंदु, सुबिंदु और हेमगर्भ। उन्होंने केवल जल और वायु का भक्षण कर अपने शरीर को सुखाना शुरू कर दिया। इधर वह नीपों का स्वामी पौरवंशी श्रीमान विभ्राज अपनी स्त्रियों को साथ ले अपना प्रकाश फैलाता उस वन में घूमने लगा। उस राजा ने उन पक्षियों को योग धर्म परायण देखा। इससे वह सोचने लगा, पक्षी भी योग साधना करते हैं और हाय, मैं मनुष्य होकर भी योग साधना नहीं करता। मन में ऐसा विचार ला वह उदास हो अपने नगर को चला गया। राजा का एक परम धार्मिक पुत्र अणु था। उसको शुक्र ने अपनी श्रेष्ठ लक्षणों वाली कन्या कृत्वी अर्पित की थी। वह कन्या कृत्वी पितरों की ही बुद्धिमान कन्या पीवरी थी। वह स्वयं योगिनी तो थी ही, योगी की पत्नी और योगी की माता भी थी। राजा विभ्राज अपने पुत्र अणु को राज सिंहासन पर बैठा उस सरोवर पर तप करने चले गए जहाँ वह सहचारी हंस रहते थे। वे उस सरोवर के तट पर वायु पीकर तपस्या करने लगे। उनका संकल्प था कि मैं भी उनमें से किसी एक का पुत्र बनकर उत्पन्न हूँ तो मैं भी योग धर्म का पालन कर सकूँगा। उस राजा ने अपने तप से उस वन को प्रकाशित अर्थात विभ्राजित कर दिया। इसलिए वह सरोवर और वन विभ्राज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसी वक्त उस सरोवर पर उन सहचारी हंसों ने शरीर को त्याग दिया। वह सातों कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त आदि नामों से उत्पन्न हुए। इनमें से 4 को तो पूर्व जन्म का स्मरण था, पर 3 श्राप से मोहित होने के कारण पूर्व जन्म के स्मरण से वंचित थे। स्वतंत्र अणु के पुत्र ब्रह्मदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। भ्रव्य और वत्स यह दोनों राजा अणु के मंत्री और श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। छिद्र दर्शन और सुनेत्र उन्हीं श्रोत्रिय राजमंत्रियों के कुल के पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। यह दोनों पहले जन्म में ब्रह्मदत्त के साथ रहते थे और उनकी सहायता करने के लिए उत्पन्न हुए थे। इनमें से जो पूर्ववर्ती 6 जन्मों में अपने 7 भाइयों से 5वां था, वह कवि 7वें जन्म में पांचाल नामक श्रोत्रिय हुआ और छठा कृसम कांड्रिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनमें पांचाल ऋग्वेदी था। वह आचार्य पुरोहित का काम करने लगा। कांड्रिक छंदों का गान करने वाला सामवेदी तथा यजुर्वेदी हुआ। अणु का पुत्र ब्रह्मदत्त सब प्राणियों की बोली समझ लेता था। उसकी पांचाल और कांड्रिक से मित्रता हो गई। यह तीनों सांसारिक पुरुष के धर्म के में मग्न रहते और इच्छा के वश में रहकर चलते थे। पूर्व जन्म के सत्कर्मों के फल से यह धर्म, अर्थ और काम के तत्वज्ञ हुए। इधर अणु पुत्र ब्रह्मदत्त का राज अभिषेक कर स्वयं योग साधन कर परम गति को प्राप्त हो गए। असित देवल की पुत्री सन्नति राजा ब्रह्मदत्त की पत्नी हुई। राजन जन्मों में 5वां कवि पांचक हुआ, 6ठा कांडरिक और 7वां ब्रह्मदत्त हुआ। शेष 4 सहचारी पक्षी कांपिल्य नगर में अत्यंत दरिद्र श्रोत्रिय कुल में सगे भाई बनकर उत्पन्न हुए। वे चारों वेदों का अध्ययन करने में लगे रहते थे। इनकी पूर्व जन्म में जैसी वैराग्य बुद्धि थी, वैसी ही इस जन्म में भी प्रकट हुई। वे सब योग पुरुष पिता की आज्ञा से घर से जाने के लिए पिता के पास गए तो पिता ने उनसे कहा, तुम लोग यदि मुझको छोड़कर वन को जाओगे तो यह अधर्म होगा। तुम मेरी दरिद्रता दूर ना करके, मेरी सेवा ना करके कैसे जा सकते हो। तब उन सब द्विजों ने पिता से कहा, हम लोग ऐसा उपाय करेंगे
जिससे आप जीवन निर्वाह कर सकेंगे। आप राजा ब्रह्मदत्त से मिलकर यह महत्वपूर्ण श्लोक सप्तव्याधा दशार्णनेषु उनको और उनके मंत्रियों को सुनाइएगा। इससे प्रसन्न होकर वे आपको बहुत से गांव, प्रचुर भोग सामग्री और आपकी इच्छानुसार सब पदार्थ देंगे। पिता से ऐसा कह उन सब ने पिता की पूजा की और योग धर्म का साधन कर वे परम आनंदमय मोक्ष को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे विभ्राजन का ब्रह्मदत्त का पुत्र बनकर उत्पन्न होना। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and spread it among as many people as you can.